रुख करेंगे हम। माता का विसर्जन हो रहा है यहाँ पे। देश प्रिय क्लब की ये प्रतिमा का विसर्जन आप देख रहे हैं। आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से। तो मां की विदाई हो रही है और दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक रातू की तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी चटरी तालाब की तस्वीर देख रहे हैं। दो देखिए विसर्जन शुरू हो चुका है अब और मां को विदाई दी जा रही है और ये वो क्षण है जिसे देखने के लिए हर इंसान की आंखें ललायित रहती हैं। उसकी वजह यह है कि मां जा रही हैं, अगले बरस ही अब आएंगी, यानी 1 साल का लंबा वक्त वो लेंगी और इसलिए लोग यहाँ पहुंचते हैं मां के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। और इसी तरीके से जो नवरात्र है उसका आज समापन हो गया। नवरात्र का जो ये व्रत था वो संपूर्ण हो गया है। मां के विसर्जन के साथ ही ये जो अनुष्ठान था वो अब संपन्न हो जाएगा। और सहयोगी सत्यव्रत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सत्यव्रत, मां का विसर्जन हो रहा है अब, यानी कि अनुष्ठान जो है अब चरम सीमा तक पहुंच गया है, अब अनुष्ठान पूरा होगा। क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से मां का विसर्जन किया जा रहा है, क्या कुछ सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ प्रबंध है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि 9 दिनों तक चलने वाला मां भगवती का कठोर जो आराधना था अब संपन्न हो गया है और अब समय है मां के विसर्जन का। रांची के प्रसिद्ध करीब 56 सालों से मां दुर्गा का आराधना करते आ रही देश प्रिय क्लब की जो मूर्ति है वो विसर्जित हुई है। जो सदस्य हैं वो पहुंचे हैं, धूमधाम से मां को विदाई दिया। आप देखिए महिलाएं, सबसे ज्यादा महिलाएं हैं और महिलाओं में सबसे ज्यादा उत्साह है। आपको पता है मां दुर्गा एक महिला थी और वो समाज में उन लोगों को संदेश देती है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। महिलाओं में सबसे ज्यादा उत्साह है, बच्चों में उत्साह है। कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि अब मां का विसर्जन हुआ, मां की विदाई हुई, सिंदूर खेला देखिए चल रहा है, लोग चढ़ी तालाब पहुंचे हैं, खुशी खुशी मां को जो है वो विदा किया और ये कामना किया कि मां अगले साल तू जल्दी आना। क्या मां से मन्नतें मांगी आप? सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, সবাইকে শুভ বিজয়া। আমি মঞ্জিতা देशप्रिय क्लब से हूँ मैं और मैं भगवान से यही मन्नत मांग रही हूँ कि माता रानी ये जो हमारी कोरोना महामारी जो चल रही है उसे पूरे विश्व को निजात दे और जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। माता रानी सबको स्वस्थ रह के। जय माँ दुर्गा। कितना इंतजार होता है दुर्गोत्सव का, साल भर आप लोग इंतजार करते होंगे कब दुर्गा पूजा आएगा। पहले तो सबको हैप्पी दशहरा और शुभ विजया। आने का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है कि इस बार पूजा अच्छा होगा और बहुत उत्सुक से हम लोग इस पूजा के लिए वेट करते हैं। और जब जाने का रहता है ना तो इतना दुखी होता है कि मन की माँ ना जाए छोड़ के, क्योंकि वो इतना लगाव हो जाता है 10 दिनों का हम लोगों का। ये 10 दिनों का जो उत्साह रहता है ना वो बहुत अच्छा लगता है कि लगता है कि वो क्या करे हम लोग माँ के लिए, जो कम पड़ जाता है। फिर मैं सोचती कि नहीं माँ जल्दी जाओ और जल्दी आओ, हम लोग माँ जल्दी आओ, नम आंखों से। देखिए महिलाएं हैं, देश प्रिय क्लब के सदस्य हैं। अभी मां की प्रतिमा को विसर्जित किया गया रांची के चदरी तालाब में। मैं आपको चदरी तालाब का यह दृश्य दिखाता हूं कि यहां आज कई प्रमुख पूजा पंडालों का जो प्रतिमा है उसका विसर्जन होना है। देश प्रिय क्लब का जो प्रतिमा था, मां की जो मूर्त थी उसे विसर्जित किया गया और अब से थोड़ी देर बाद इंतजार है कि रांची के प्रसिद्ध दुर्गा बाड़ी का जो मूर्त है वो पहुंचेगा रांची के चर्री तालाब। महिलाएं नाच गा रही हैं, माँ दुर्गे को विदाई दिया, नम आंखों से दिया और यही कहा कि माँ अगले साल तू जल्दी आना और इनके परिवार के सदस्य इनका स्वस्थ रहे, निरोग रहे, राज्य देश लगातार तरक्की करे, यही माँ से विनती किया और उस विनती के साथ माँ को नम आंखों से विदाई दी है। जी बिल्कुल सत्यव्रत, जिस तरह से
माँ की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और जब माँ जाती है तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत दुख होता है कि माँ की हमने आराधना की, पूजा की। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत प्रिय आपका जो अतिथि है वो आपके घर आया हो, और उसके जाने से जो पीड़ा होती है वही पीड़ा इस वक्त महसूस कर सकते हैं वो भक्त जो जिन्होंने माँ की आराधना की है, पूजा की है। तो ये जो दृश्य है ये वाकई एक तरफ खुशी है कि माँ की हमने पूजा बड़े अच्छे तरीके से की, और दूसरी तरफ आके भी नम है कि अब माँ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। अब 1 साल का वक्त लगेगा, 1 साल के बाद ही माँ आ पाएगी। सत्यव्रत, अगर ये समझना चाहें कि किस तरह से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से है, क्योंकि देखिए बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पहुंचेंगे, मूर्ति का विसर्जन होगा, तो उसको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था कर रखी है? बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए ये रांची का चर्री तालाब है, काफी प्रमुख त्योहार है। रांची के जो हृदय स्थली कहा जाता है अल्बर्ट एक्का चौक, उसके नजदीक का ये तालाब है, और आसपास में कई पूजा समिति हैं जहां भव्य पूजा का आयोजन होता है। देश प्रिय क्लब की प्रतिमा जो है वो विसर्जित हो गई है, और अब लोगों को इंतजार है कि जो दुर्गा बाड़ी है वहां की प्रतिमा आएगी। देखिए दुर्गा बाड़ी के प्रतिमा की अगर बात करें तो काफी अनोखे तरीके से जो है वहां मां के प्रतिमा को लाया जाता है। किसी वाहन का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जो मां के भक्त हैं वो अपने हाथों पर काफी भारी जो मूर्त है, मिट्टी की जो प्रतिमा है उसे लेकर आते हैं। सुरक्षा के लिए जो है वो नगर निगम के द्वारा तैयारियां की गई है, बैरिकेडिंग किया गया है। चूंकि पुराना तालाब है, गहरा है, वैसे में कोई हादसा नहीं हो उसको लेकर एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौजूद है। जिला प्रशासन के लोग हैं जो कि लगातार लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि वो नदी तालाब में प्रवेश नहीं करे। साथ ही जो पूजा कमेटी के सदस्य हैं उनमें वैसे लोगों को नदी में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है जो कि तैराकी जानते हैं। देखिए नगर निगम के द्वारा जो है वो एक स्पेस बनाया गया है तालाब में, ताकि पूजा संबंधित जो भी सामग्रियां हैं उसे एक जगह रखा जाए, और उसके बाद निगम की जो टीम है वो इस पूजा सामग्री को जो है वो हटा सके, यानी कि तालाब जो है वो दूषित नहीं हो, तालाब में गंदगी नहीं फैले, उसको लेकर तैयारी जो है वो की गई है। पीसीआर की जो पुलिस की टीम है वो मौजूद है, स्थानीय थाना के लोग हैं। फिलहाल आपको पता है कि आज जो है वो 10वीं है, और वैसे में कई ऐसे बड़े पूजा पंडाल हैं रांची शहर के जिनका आज विसर्जन नहीं होना है, लेकिन जो बंगाली परंपरा के अनुसार जो पूजा किया जाता है वैसे आज ज्यादातर जो मूर्तियां हैं उनका विसर्जन किया जाना है। तो फिलहाल प्रशासन के तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। लगातार आने वाले कमेटी के सदस्यों को जो है वो कई तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति तालाब के अंदर नहीं जाए इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है, और जो व्यक्ति को तालाब के अंदर जाने की अनुमति दी गई है वैसे लोगों को दी गई है जो कि तैराकी जानते हैं। जी बिल्कुल सत्यव्रत, ये तो बात हो गई कि प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है, ये समझना चाहेंगे सत्यव्रत। देखिए त्योहारों का मौसम है, बार बार बोलना हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, कोरोना को लेकर के जितनी हाय तौबा मच जाती है, जिस तरीके से लोगों की मौत होने लगती है, तो कोरोना का जिक्र तो होता ही होता है। ये समझना चाहेंगे कि आप जब वहाँ मौजूद हैं, कई मूर्तियाँ वहाँ विसर्जित करने के लिए आई हैं, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? देखिए फिलहाल अगर पूरे त्योहार की बात करें तो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया था पूजा कमेटियों को, पूजा कमेटी के सदस्यों ने उस गाइडलाइन का पालन किया। जो मूर्ति का निर्माण करना था, पंडाल का जो निर्माण करना था, वो नियम के अनुसार किया गया। कई ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना के इस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। वैसे माँ के भक्त की अगर बात करें, कल की अगर बात करें तो जिस तरह से एक मेले का आयोजन हुआ था, काफी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर निकले थे। कई ऐसे लोग थे जो कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन कर रहे थे, मास्क लगा कर आए थे, घर से सैनिटाइजर लेके आए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे थे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि फिलहाल कोरोना के इस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, और अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उन्हीं लोगों के कारण आएगी। क्योंकि फिलहाल अगर वर्तमान की बात करें तो हमारा राज्य कोरोना के संक्रमण से फिलहाल सुरक्षित दिख रहा है। कोरोना के संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो 100 के ऊपर हो गई है। फिलहाल आंकड़ा अभी भी जो है वो चिंता देने वाला नहीं है, लेकिन अगर लोग सावधानियां नहीं बरतते हैं तो यह जो कोरोना का जो संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। दुर्गोत्सव का त्योहार जो है वो अब संपन्न हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग अब लगातार कई जगहों पर कोरोना जांच केंद्र बनाएगा, कोरोना की जांच की जाएगी, क्योंकि त्योहार के दौरान जो
छूट दी गई थी राज्य सरकार के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिली है। वैसे लोग जो कि पूजा पंडाल पहुंच रहे थे, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे थे, तो उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना का संक्रमण राज्य में बढ़ सकता है। जी बिल्कुल देवव्रत, अगर कोरोना को लेकर के हम इतने लापरवाह रहेंगे तो चलिए, माँ की पूजा तो हमने कर ली है, लेकिन कोरोना कहीं ऐसा ना हो कि वापस आ जाए और फिर हमें वही सब देखना पड़े जो हम नहीं देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सत्यव्रत। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।